लोग रेडी हैं क्लैपिंग के फ़ायदे जानने के लिए। आप सब लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले अगर हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारे हाथों में और हमारे पैरों में बॉडी के सारे अंग की नसें फिनिश होती हैं, इंड होती हैं। और जैसे हम हाथ से शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे हाथ की जो थालियाँ होती हैं, जो हथेली होती है, इनमें सभी चीज़ों जैसे हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, हमारी छोटी आंत है, हमारी बड़ी आंत है, हमारा ब्रेन है, हमारी आँखें हैं, इन सब की नस यहाँ पे हमारे हाथों पे जाके एंड होती है। और जब हम क्लैप करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे बॉडी के अंदर डेड सेल जो फंसे होते हैं वो जलते हैं, और जैसे हमारे बॉडी के अंदर डेड सेल जलते हैं तुरंत नए सेल जनरेट हो जाते हैं। और अगर हम खुशी मन से क्लैप नहीं करते तो खुशी वाले सेल जनरेट नहीं होते। देखो हम आपको दिखाते हैं, हमारे हाथों में देखो आपके सामने पॉइंट दिख रहे हैं, सभी पॉइंट पे उन सब की नसें इंड होती हैं। हमारी कान की नसें, हमारे फेफड़े की नसें, हमारे लीवर की नसें, हमारे गाल ब्लैडर की नसें, और हमारे थायराइड की, पैराथायराइड की, स्टोमक की, और उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड की, ब्रेन की, देखो हर जगह की नसें होती हैं। और जब हम क्लैपिंग करते हैं तो इन सब की एक्सरसाइज होती है। हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का वर्कआउट करते हैं, कभी हम लोग नसों का वर्कआउट नहीं करते, बॉडी के पार्ट का वर्कआउट नहीं करते। हम कभी आंखों का वर्कआउट नहीं करते, कभी ब्रेन का नहीं करते, जल्दी लंग्स का नहीं करते, हम स्टोमक का वर्कआउट नहीं करते, हम किडनी का नहीं करते, हम पैनक्रियाज का नहीं करते, हम हाथों का नहीं करते, हम नसों का वर्कआउट नहीं करते। हम लोग बॉडी का वर्कआउट करते हैं, मसल का करते हैं, मांसपेशियों का करते हैं, इनका नहीं करते। तो अगर हम तेज़ी से क्लैप करते हैं, समथिंग 1 मिनट अगर हम डेली क्लैप करते हैं तो इन सारे भागों की वर्कआउट हो जाती है। या मान लीजिए कि अगर आपके हाथ क्लैप कर रहे हैं और हाथों में अगर चुनचुनाहट होने लगी, यानी आपने अपने हार्ट की नसों को, अपने ब्रेन की नसों को, अपने इंटेस्टाइन की नसों को, आपने इनको अच्छे से हिला दिया है, आपने इनको अच्छे से वर्कआउट करा दिया, तो आपको इन चीज़ों को देखना है। और ये हाथ को हो गए, इसके बाद पैर होता है हमारा। और सबसे पहले हम आपको बताए थे कि सुबह में नंगे पैर चलना चाहिए। हमें नंगे पैर क्यों चलना है? क्योंकि जिस प्रकार हमारी यहाँ हाथों में सारी नसें एंड होती हैं, इस प्रकार हमारे पैरों में भी सारी नसें एंड होती हैं। तो पैर को देख के, क्योंकि सुबह जैसे मॉर्निंग वॉकिंग के लिए कहा जाता है कि जब भी आप वॉकिंग में जाओ, मॉर्निंग के वॉकिंग में जाओ, तो आप अपने नंगे पैर चलो, चप्पल को उतार दो, नंगे पैर चलो। आपको नंगे पैर चलना। नंगे पैर चलने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप नंगे पैर चलोगे तो आपके पैर के जो तालू होते हैं, इनमें जो नसें होती हैं एक दूसरे में पुश करती हैं, नंगे पैर चलने में दबती हैं। और जब दबती हैं तो बॉडी के अंगों की एक्सरसाइज होती है। अब अंगों की एक्सरसाइज देखो कैसी प्रॉब्लम होगी, देखो आपके सामने है। तो देखो हमारे पास रिलैक्सोलॉजी चॉल्ट है हमारे पास। देखो हमारे बॉडी के अंदर पैरों में कहाँ पे कौन सी नसें एंड होती हैं, हमने आपके सामने लिखा है और आपके सामने फिगर है। तो फिगर देख के समझो। इसलिए हमें नंगे पैर चलना चाहिए। हमें मॉर्निंग में कम से कम 10 मिनट से 20 मिनट पर डे वॉकिंग करनी चाहिए। आप अपने छत पे कर सकते हो, आप घास में चलो, कहा जाता है कि आप घास पे चलो, या तो आप ऐसी जगह चलो जहाँ से आपके पैरों में थोड़ा सा पुशअप हो सके, ठीक है। तो आपको नंगे पैर चलने से आपके बॉडी के अंदर पैनक्रियाज की एक्सरसाइज होगी, आपकी आंखों की होगी, आपके हार्ट की होगी, आपके ब्रेन की होगी, आपके इंटेस्टाइन की होगी, ये हो जाएगी। और तीसरा होता है हमारा चेहरा। आपको मालूम है, चेहरा देख करके हम उसका पूरे बॉडी की बीमारी के बारे में बता देते हैं कि इसका इस चेहरे पे ऐसा है, अगर आंखों के नीचे ऐसी स्वेलिंग है तो, या उसकी आंखें ऐसे दिख रही, या उसकी लिप देखो दिख रहा ना सबको। हम उसके चेहरे को देख करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर डिसीज के बारे में बता देते हैं। इसीलिए कहते हैं सुबह जब आप उठो तो एक कुल्ला पानी लो, उसको मुंह में रखो, खूब अच्छे से गरारा करना है। या जैसे हम लोग मुंह फुलाते हैं ना फुग्गा जैसे, उसको फुला करके चारों तरफ पानी को बार बार घुमाना है, और 1 मिनट तक उसको घुमाओ, उसको पानी को कुल्ली करो, उसके बाद दूसरा पानी लो, फिर से कुल्ली करो। समझे 5 मिनट तक हमें चेहरे की एक्सरसाइज करनी है। इससे देखो आपके लीवर के पॉइंट दिख रहे हैं, आपकी किडनी के पॉइंट दिख रहे हैं, आपके स्टोमक के पॉइंट दिख रहे हैं, आपका हार्मोनल प्रॉब्लम दिख रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लैडर प्रॉब्लम, देखो सब कुछ आपके चेहरे से समझ में आ जाता है। किडनी का प्रॉब्लम अगर है, आपको लीवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम, तो सब कुछ चेहरे से पता चल जाता है। आपके लिप से देख के पता चल जाता है। हमने लिप के बारे में कल बताया है। तो आपको चेहरे की भी एक्सरसाइज करनी है।
इससे आपके चेहरे पे जो नसें एंड होती है, इससे आपकी मांसपेशियाँ जो होती हैं इनकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। इनकी एक्सरसाइज होने की वजह से हमारे बॉडी के पार्ट अच्छे हो जाते हैं, उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है और हमारा चेहरा ग्लो करता है, हमारा चेहरा शाइनिंग करता है और हमारा चेहरा क्या होता है ज़्यादा उम्र में भी कम उम्र का दिखता है। चेहरे में एक अलग सा निखार होता है, उसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो भी खूब अच्छे फिट होते हैं। तो हमें हाथ की एक्सरसाइज भी करनी है, पैर की भी करनी है और स्किन की भी करनी है, चेहरे की भी करनी है। इससे पूरे बॉडी का वर्कआउट होता है, क्योंकि हम लोग पूरे बॉडी का वर्कआउट करते हैं, नसों का एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी के पार्ट का नहीं करते। तो हमें बॉडी के पार्ट का करना है। तो आई थिंक सबको समझ में आएगा होगा, है ना? आई थिंक सबको समझ में आया होगा ना? तो आपको इन चीज़ों को समझना है और इनको इम्प्लीमेंट करना है। डेली आपको 1 मिनट क्लैप करनी है, 15 से 20 मिनट आपको नंगे पैर चलना है और सुबह उठ करके पानी मुंह में रख करके डेली इसको गरारा करना है, यानी मुंह में लेना है और ऐसे इस प्रकार मुंह को चलाना है और खूब अच्छे से कुल्ली करनी है और पूरे भाग में, पूरे चेहरे में अच्छे से करनी है। और ये प्रोसेस अगर हम 5 मिनट तक करते हैं तो आई थिंक जल्दी से पूरे बॉडी का अच्छा स्कैन, अच्छी सी वर्कआउट हो जाएगा और हमारे बॉडी के पार्ट फिट हो जाएंगे, है ना? तो आई थिंक सबके समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम कल फिर से नया टॉपिक के साथ।